दोस्तों जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए एक और कहानी हम आपको सुनाते हैं। कहानी का शीर्षक है इंसानी जज्बे की सच्ची कहानी। दोस्तों यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आप इस कहानी को पूरा सुने। आप कहानी के अंत में एक नई और एक अच्छी बात सीखेंगे जो आपके जीवन को आगे ले जाएगी। इससे पहले कि हम आपको कहानी में ले चलें, आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और एक वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, जिससे हमें बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इंसानी जज्बे की सच्ची कहानी। ये एक लड़की की सच्ची कहानी है जो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों के बावजूद जीवन को सकारात्मक तरीके से जीने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। 25 सितंबर 2000 की बात है। तब मिरेकल अपटन महज 11 साल की थी। उस दिन वो अपने अंकल के साथ पानी लाने के लिए बाहर निकली हुई थी। रास्ते में उन्हें 4-5 लोगों ने घेर लिया। उनके हाथों में धारदार हथियार थे। उन्होंने अंकल से जमीन पर झुक जाने के लिए कहा और उन्हें बेरहमी से मारने लगे। ये देख मिरेकल सदमे में आ गईं। वो उन लोगों को जानती थी, वे उसके पड़ोसी थे। उसे लगा कि अब उसकी जान भी नहीं बचेगी और वो उनसे बचकर भागने लगी। पर वो छोटी थी और हत्यारे आसानी से उस तक पहुंच गए। वो चिल्लाने लगी, क्या हुआ वागपो वागन यो एकांग टाइगन मावा को कायोसा एकिन, मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो। पर उन दरिंदों ने उसकी एक ना सुनी और उनमें से एक ने गले पर चाकू से वार किया। मिरेकल जमीन पर गिरकर बेहोश हो गईं। जब थोड़ी देर बाद उन्हें होश आया तो उसने देखा कि वहाँ खून ही खून बिखरा पड़ा था और वे लोग अभी भी वहीं खड़े थे। इसलिए उसने बिना किसी हरकत के मरे होने का नाटक किया। अब जब वे लोग चले गए तब वो उठी और घर की ओर दौड़ने लगी। भागते भागते ही उसने देखा कि उसकी दोनों हथेलियां हाथों से जुड़ी लटक रही हैं। यह देख मिरेकल और भी घबरा गई और रोते रोते भागती रही। जब वो अपने घर के करीब पहुंच गई तब अपनी माँ को आवाज दी। माँ बाहर आई और अपनी बेटी की ये हालत देख भयभीत हो गई। उन्होंने बेटी को तुरंत एक कंबल में लपेटा और हॉस्पिटल ले गईं। हॉस्पिटल दूर था। पहुंचते पहुंचते काफी वक्त बीत गया। डॉक्टर्स को कोई उम्मीद नहीं थी कि वे मिरेकल को बचा पाएंगे, पर 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद भी वो जिंदा थी, पर डॉक्टर उसका हाथ नहीं बचा पाए। दोस्तों परेशानियां यही नहीं खत्म हुई। जब वे वापस गए तो उनका घर लूट कर जलाया जा चुका था। गरीब होने के कारण उनके पास हॉस्पिटल का बिल भरने के भी पैसे नहीं थे, पर दूर के एक रिश्तेदार आर्चबिशप एंटोनियो लेडेसमा की मदद से वे बिल भर पाए और अपराधियों को सजा भी दिलवा पाए। इतना कुछ हो जाने के बाद भी मिरेकल ने कभी भगवान को नहीं कोसा कि उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि उनका कहना है कि ईश्वर में विश्वास रखते हुए मैं और भी दृढ़ निश्चय होती गई कि मुझे एक सामान्य जीवन जीना है। मुझे लगता है कि मैं दुनिया में किसी जरूरी मिशन के लिए आई हूँ, इसलिए मैं इस हमले से बच पाई हूँ। मिरेकल ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और 2008 में होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी पूरा किया और बचपन से खाना बनाने के शौक के कारण 2011 में शेफ बनने की शिक्षा पूरी की। मिरेकल अपटन हिंदी 2 इतनी बड़ी डिसेबिलिटी के बावजूद जीवन में आगे जाने के जज्बे को आसपास के लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे और जल्द ही मिरेकल को मीडिया हाईलाइट करने लगा। ऐसे ही एक कार्यक्रम को देखकर होटल एडेंसा सांग्रीला मनीला फिलीपींस ने
उसे अपने यहाँ किसी प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका दिया। मिरेकल के साथ काम करने वाले शेफ अल-जमील बोर्जा बताते हैं, वो मदद के लिए सिर्फ तभी पुकारती है जब उन्हें कोई गर्म पात्र हटाना होता है या किसी शीशी का चिकना ढक्कन खोलना होता है। मिरेकल आज भी उसी होटल में बतौर शेफ काम करती हैं और अपने जज्बे के दम पर लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित करती रहती हैं। मिरेकल एप्टन। दोस्तों, अक्सर हम अपने जीवन में आने वाली छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं और अपना विश्वास कमजोर कर बैठते हैं, पर आज की एक कहानी हमें बताती है कि सिचुएशन चाहे जो भी हो, चाहे जितना खराब क्यों न हो, हम उसे बदल सकते हैं। मिरेकल की कही एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। ये बात यह है कि यदि आप सपने देखें, कड़ी मेहनत करें और ईश्वर में आस्था रखें तो कुछ भी संभव है। दोस्तों, यह कहानी हमें एक नया मोटिवेशन और एक नया जज्बा और ऊर्जा देती है। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के भी शेयर अवश्य करें। मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।